हेलो टू माय छोटे भाइयों और बहनों। आपके भैया को यहाँ पर पता है कि आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसे जाएगा। अब चाहे यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, दोनों को अभी बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार अलग पैटर्न के आने वाले हैं, तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर्स को लिखेंगे एंड कैसे वो जो 100 वाला जो मार्क्स का स्कोर है ना उसको कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक MS धोनी की बात कहना चाहूँगा, जो कि उनने बोला था कि भैया देखो, फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स। तो यहाँ पर जो एग्जाम रिजल्ट है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना, अपना तरीका वहां पर लगाना, ट्रिक्स लगाना, स्ट्रैटेजी लगाना और मिस्टेक्स को कम करना हमारे हाथ में है। दैट इज कंट्रोलेबल। सो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आप लोग को बहुत कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि आप लोग अपने एग्जाम में कमिट कर सकते हो। तो भैया वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे पहली गलती आप लोग करते हो और जो मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में बैठा है कि अगर मैं पूरा इंडियन की बुक रट के चला जाऊंगा, मैक्रो की बुक रट के चला जाऊंगा ना तो पूरे नंबर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको अपनी आंसर्स की जो क्वालिटी है उसको यहाँ पर एनहांस करना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने आंसर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आपको राइट काइंड ऑफ कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फैक्टर इनकम है, एग्रीगेट डिमांड है, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं ना, प्लानिंग, प्लान सेविंग्स, प्लान इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना जो कि आंसर्स में यूज होते हैं ना, तब ना बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो इन आंसर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको सैम्पल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अरे भैया मैं तो बहुत दिन से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आप लोग एक गलती ये करते हो कि हमेशा जब भी चेक करते हो ना अपने आंसर्स को, तो जो एक आइडियल आंसर होता है ना उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो। तो आपको क्या करना है, अभी अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज से लेकर के आपके पास कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन होगा। सो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 4 to 5 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना है। 4 to 5 सैम्पल पेपर्स में जो उसके आंसर्स होते हैं ना, आंसर की में ध्यान से देखना है उनने कैसा आंसर लिखा है और आपने कैसा आंसर लिखा है। उनने कैसे स्टार्ट किया था आंसर को, आपने कैसे स्टार्ट किया, उसमें क्या वर्ड्स यूज हुए थे और आपने कितने वर्ड्स यूज हुए करे हैं। और यहाँ पर लास्टली वर्ड लिमिट को भी एक बार देख लेना। ज़्यादा बड़ा जो आंसर है वो इकोनॉमिक्स में नहीं चलता है, जितना पूछा गया उतना लिखना होता है, दैट्स इट। सो ऐसे करके आपकी जो आंसर क्वालिटी है, अगर आप 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर के 4th में आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, चाहे आप किसी भी स्टेज पर अभी हो। अब जो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने सामने आती है कि अपन को ना अभी तक रटते नहीं बन रहा है, इंडियन इको दिमाग में नहीं जा रही है, मैक्रो भी भूलते जा रहे हो, क्या करना चाहिए। तो हर कोई आपको ये बोलेगा कि भैया जाकर के 1 शॉट देख लो, पर जैसे ही 1 शॉट देखोगे ना वो 1 सेकंड में भी खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है, अपन लोग भूलने लग जाते हैं। सो यहाँ पर जब भी आप एक 1 शॉट को देख रहे हो, सामने आपकी बुक होना चाहिए। अब चाहे जो भी आपने रिफ्रेशर अभी तक यूज करते आ रहे हो उसी को यहाँ पर रख लेना है सामने। तो फॉर एग्जाम्पल अपन नेशनल इनकम को रिवाइज कर रहे हैं, नेशनल इनकम सामने रखा, सामने दिख रहा है, वीडियो में बंदा पढ़ा रहा है, यहाँ पर आपको बुक में यहाँ पर देखते जाना है। तो इससे क्या होगा कि रीड भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, वर्ड्स का मतलब भी समझ में आ रहा है, सामने बंदा बोल भी रहा है, सारे सेंसेस से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। देखो आंखों से देख भी रहे हो, रीड भी कर रहे हो, बंदे को भी देख रहे हो, सुन भी रहे हो उसकी बातें और माइंड में रीड भी कर रहे हो। पूरे सेंसेस ओपन रहेंगे, बहुत जल्दी यहाँ पर चैप्टर भी कवर होगा, समझ में भी आएगा और यहाँ पर बहुत जल्दी से सबको दिमाग में बैठ जाएगा। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है ना वो अर्जुन को छोड़कर के सारे पांडवों ने की थी, जो कि आपने देखा भी होगा कि सब लोग ना फोकस नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली हम लोग भी ना फोकस नहीं करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी बुक को पढ़ने में यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अब आपसे हो भी नहीं पाएगा क्योंकि टाइम इतना कम बचा हुआ है कि अब हमको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 वीडियोस बनाई है, एक मैक्रो की और एक इंडियन की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा। जाकर के देख लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, एक बार उनको अच्छे से रिवाइज करो। एंड अब आपको क्या करना है, एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रैटेजी है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनके आपको ऑलरेडी आंसर्स बना करके रख लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को पता है कि सेंट्रल बैंक जो है ना उसका क्वेश्चन जरूर आता है कि सेंट्रल बैंक यहाँ पर मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। तो अपन ने क्या किया, रेपो रेट और बैंक रेट को अच्छे से एक बार रट लो, एक बार दिमाग में। इसके अलावा आपका मनी मल्टीप्लायर का हमेशा एक क्वेश्चन आता है, उसको यहाँ पर रट लो। और क्या आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट बजट हो गया तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर जरूर से जरूर आता है, उसको रट लो। इंडिया चाइना
का एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, उसको जाकर के रट लो। ये सारे टॉपिक्स मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं। तो क्या होगा कि वहां पर जाओगे ना, ऑलरेडी कुछ मतलब दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली यहां पर लिख दोगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो आंसर बनाओगे उसको लेके मत चले जाना, वरना चीटिंग कहलाएगी, दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। अब जो फोर्थ सबसे बड़ी गलती करते हो कि डेट्स और डेटा में फंस के एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देते हो। तो यहां पर अभी अगर आपका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, आप रिवीजन फेज पे नहीं पहुंचे हो, खराब वाली हालत है, तो डेट्स और डेटा को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को याद कर लो, वही बड़ी बात है। लेकिन अगर आप अभी रिवीजन वाले फेज से ऊपर पहुंच चुके हो, मतलब बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट करके बैठे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि डेट्स और डेटा आपकी आंसर की क्वालिटी को अगेन बहुत अच्छा कर देगा। तो अगर आप टिस्को के बारे में लिख रहे हो, टाटा इंडियन एंड स्टील कंपनी, और उस पर लगा देते हो कि 1907 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो भैया बंदा खुश हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप अगर बात करते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन की, 1958 में आया था, हाँ वो इंप्रेस हो जाएगा। ग्रेट प्रोलेटेरियन किस पे आया था, 1965 में, और 1978 में आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। जब आप डेट्स मेंशन करते हो तो यहाँ पर आपके आंसर क्वालिटी बढ़ती है, प्लस आपके 1-2 नंबर में जो एमसीक्यूज है उसमें भी आपको डेट्स पूछी जा सकती है। लेकिन अगर अभी आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ तो एक नंबर से क्या यहाँ पर दिमाग खर्च करना है, इसलिए छोड़ो भाई, बाकी का जो नंबर है 39 मार्क्स है इंडियन इको में, उसको यहाँ पर ग्रैब करने की आप कोशिश करो। अब जो फिफ्थ सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, दैट इज कि यहाँ पर रीडिंग टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करते हो। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही आपको 20 के 20 एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अब कैसे करोगे, तो आपको एक छोटा सा डॉट बना देना है सही आंसर पे, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिख नहीं सकते हो, तो अच्छा बड़ा टिक मत मार देना, सिर्फ एक छोटा सा डॉट बना देना, और फिर बाद में नेक्स्ट 5 मिनट्स में उसको जल्दी से कॉपी कर देना, और आपका यहाँ पर रीडिंग टाइम ही आपके बहुत सारे एमसीक्यूज करवा देगा। अब लास्टली यहाँ पर एक प्रो टिप आप लोग को देना चाहूँगा, दैट इज़ कि आपका जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो यहाँ पर डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, बहुत ही इजी आएगा। वही टॉपिक जो पहले रिपीट हो रहे थे वही फिर से रिपीट होंगे, लेकिन इस बार जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पर किस फॉर्म में आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे। इस बार आपको स्टेटमेंट देंगे, केस बेस्ड देंगे, पैसेज बेस्ड देंगे, और इसके अलावा आप लोग को पिक्चर बेस्ड दे देंगे। तो पैसेज और पिक्चर तो बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ असर्शन रीजन में थोड़ी बहुत हम लोग गलती करते हो। इसके अलावा स्टेटमेंट को देख करके ना डर जाते हो, तो डरना नहीं है, आंसर वही लिख करके आना है। बस स्टेटमेंट को 2 से 4 बार पढ़ लो, अपने आप ही दिमाग में कीवर्ड्स बैठ जाएंगे, और यहाँ पर उसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ हम हर जो टॉपिक है उस पर एक वीडियो बना कर रहे हैं, नेशनल इनकम पे, एग्रीगेट डिमांड पे, इंडिया चाइना पे, कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैसे उसका आंसर लिखना है, प्लस कैसे उसको डिकोड करना है। तो भैया मेरी जो वीडियोस है उसको जरूर जाके चेकआउट करो, प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। सो इसी के साथ यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।